जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं पटवार के फिर से नए जो लेटेस्ट आपके जो एग्ज़ाम आ रही है 23 और 24 जो अक्टूबर है उसको मद्देनजर रखते हैं जो आपके मॉडल पेपर है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आगे आपके जो खालिस्तान दे रखा है इसको भरना, आपको फिल करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सेकंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आपसे पूछ रहा है। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसे किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें कौन सा आपका सही आंसर रहेगा कि मानव अधिकार आयोग के बारे में कौन सा, तो ये जरूरी नहीं है ना ही ये जरूरी है। इसमें आपका जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर रहेगा, न ए और ना ही बी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंदर शामिल कौन कौन सा है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये आपके जो प्राकृतिक हैं उनमें शामिल रहेंगे, अंतर्गत ये शामिल रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है। जिसमें भारतीय कार्यकाल है जिसमें सर्वाधिक जो समय तक जो मुख्यमंत्री जो रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, वो कौन है, तो वो आपके कौन से हैं, जगजीवन राम। बी, दो ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। राजस्थान जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कौन सी है, तो कौन सी आएगी, ग्राम, फिर खंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर और फिर स्थानीय स्तर पर, यानी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था अपनी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा रहेगा, आपके तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन आपके सही है, ए बी सी। चौथा ऑप्शन आपका गलत है तो ये नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। तो जो साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है, ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, हाल ही में राजस्थान सरकार में महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य मुखबिर योजना यानी इनफॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि कितनी दी गई है, तो कितनी के लिए जो ये मांग की गई है, तो आपकी ये जो प्रोत्साहन राशि है वो कितनी होगी, 3 लाख रुपए, यानी बी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, 3 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लोकायुक्त के युग में जो रूप में है कौन सा कथन सही है। राज्य के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के राज्य जो अधिकारी हैं वो कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर है। तो इसमें सही कथन आपसे पूछ है, ए बी सी कूट दिए हुए जो उसमें है, तो सही उत्तर कौन सा है, तीनों आपके उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से किस जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। कौन से क्षेत्र हैं, तो जयपुर और जोधपुर आपके ये दोनों क्षेत्र रहेंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश को, या फिर उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसको, या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट टेक्सनेस ऑर्गेनाइज्ड और ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया। तो ये अगस्त 1900, ये अगस्त गलत लिखा हुआ है, अगस्त 2020 को ये शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब आरंभ की गई, तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब आरंभ की, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण महिलाओं को अनुदानित दर व खाद्यान्न प्रदान करना,
सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका है एससी और एसटी वर्गों में गरीबी का उन्मूलन करना। और चौथा आपका ऑप्शन है यहाँ पे गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI प्रति व्यक्ति कितनी थी? तो $6681 आपकी यहाँ पे रहेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान यानी सब्सिडी पर संभावित व्यय कितना है? तो कितना 1.16 लाख करोड़ रुपए आपका इसमें रहेगा। अगला आ रहा है मुद्रास्फीति और बेरोजगार का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? निस्बंधन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन आपका ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित कितना है? तो 5.70 लाख करोड़ इसमें अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण भुगतान इसमें जोड़ा जाएगा। आपका ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है तो आराम से पढ़ना इसको। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किसके मध्य निष्पादन हुआ है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, या फिर HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। और चौथा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है राष्ट्रीय स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ये रहेगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2015-16 में राजस्थान में जोतों का आकार क्या था? तो 2.73 हेक्टेयर आपका यहाँ पे जोतों का आकार रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? तो कौन से जो जिले हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? तो कौन से रहेंगे? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आपके इसमें शामिल रहेंगे। केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। कौन करता है? तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों में 2020-21 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी रहेगी? तो सकल जो मूल्य संवर्धन है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट की रहेगी। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम करने वाले अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? तो कौन से? सिलिकॉन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट में सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका रुद्रम फर्स्ट जो नाम इसका रहेगा। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जो GST है ये प्रत्यक्ष कर का इसमें उदाहरण नहीं है। राजस्थान में इंदिरा महिला सशक्तिकरण निधि योजना कब प्रारंभ की गई? तो 18 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई। एक विद्युत फ्यूज तार की विशेषताएं होनी चाहिए, तो कौन सी? निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उसमें होना चाहिए। निम्न में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा रहेगा? जीवाणु यानी बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन गैस है जो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी एक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो कौन सा रहेगा? वैश्विक तापमान, ये भी सही है। प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो कौन सा जो है भौगोलिक जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो जो आपके ABC हैं तीनों, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ग्लोबल वार्मिंग, ये आपके जो वैश्विक है उनके लिए संकट रह सकते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम इनके नाम जो लैंडर थे उनका नाम था।
भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान कितना है? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ये परास तापमान माना जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक जो सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो केविलार जो पदार्थ है वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो ये पहनते हैं, जिनसे ये बुलेट वगैरह अंदर शरीर के अंदर नहीं जा सकती, उसके लिए। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम निम्न में से किस टीम को हराया था? तो कौन सी टीम को कांस्य पदक जीते थे तब वो हराया था? तो ये जर्मनी की जो टीम थी उसको हराया था। एमलेस नामक ऑक्सीजन राशनिंग में हाल ही में विकसित प्रौद्योगिकी संस्थान में हाल ही में विकसित किया गया। तो IIT रोपड़ ये विकसित किया गया है। ये आपके करंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया अंकन आएगा यहाँ पे 60, 96, 28, 35, 10, 49 और 85 और 25 का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो ये कितना रहेगा? 87 आपका विस्तार यहाँ पे ज्ञात रहेगा, यानी एल से आपका इसमें पूछा जाता है। नीचे दिए गए संख्या में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा? BCEHL, तो इस पे कौन सा आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? Q। यहाँ पर कौन सा आएगा? Q। आगे आ रहा है अपना, दिए गए कथन में नीचे दिए गए निष्कर्षों पर विचार कीजिए। एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, बिना फूलों के कमरा बदसूरत दिखता है। तो इसमें आपके जो कूट दिए गए हैं वो देखते हैं। इसमें उत्तर देना है कि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो कथन का अनुकरण करते हैं, ये आपका सही रहेगा, दोनों ही गलत रहे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन था? तो मोहित चौहान ये थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से थे? तो ये कौन से थे? मालदीव से संबंधित थे। किस भारतीय संगठन संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? कौन से थे? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसने ये फास्टर योजना प्रारंभ की गई है। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स अध्यक्षता किस देश ने की थी? ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो कौन से देश ने की थी? भारत ने की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के अध्यक्ष करने वाले प्रथम भारतीय मंत्री कौन है? जो वो थे नरेंद्र मोदी। राजस्थान में सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए किन राज्यों का प्रभारी बनाया गया? कानून एवं न्याय, पर्यावरण एवं वायु जलवायु का, श्रम एवं रोजगार का, या फिर पर्यटन का है इसमें। तो यहाँ पर आपका जो कूट दिए हैं वो कौन से हैं? तो इनमें B और C यानी कौन कौन से का बनाया गया है इसमें इनको बनाया गया है पर्यावरण, वन, जलवायु का और श्रम एवं रोजगार का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प जो सही है? सही पूछ रहा है आपको। तो जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु होने तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितने की? 1 लाख रुपए की उनको सहायता प्रदान की जाएगी। निम्न में से किस वर्ष 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया? तो आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड का क्या होता है? आत्मनिर्भरता। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये कौन से जिले से हैं? राजसमंद से संबंधित है। राष्ट्रीय विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो मीटर्ड कृषि, इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें कूट दे रखे हैं, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा आपका A, C, D दोनों आंसर। ए पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, पहला ऑप्शन रहेगा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल अधिकतम ₹12,000 प्रति वर्ष के अनुदान प्रदान करेगी। और तीसरा रहेगा आपका, इस योजना के लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। और लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है इसमें कि केंद्र और राज्य में कर्मचारी एवं आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान की पात्र नहीं होंगे। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त, राजस्थान के जो 13वें लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, ये आपके जो न्यायमूर्ति हैं। जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन आपका ये था। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने ये करवाया था। बणिठनी चित्रकार का क्या नाम था? बणिठनी जिसने बनाया था वो निहाल चंद्र थे। ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राव जोधा के किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो राव जोधा ने 1459 में ये इनकी स्थापना, जोधपुर की स्थापना की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? सिरोही, भरतपुर, नसीराबाद से ये शुरू हुई थी। एरनपुर से नहीं हुआ था, नसीराबाद से हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बाराहट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित थे उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? तो कौन से थे? महाराणा फतेह सिंह। आगे आ रहा है आपका क्वेश्चन, संत मीराबाई की जन्म स्थल कुड़की वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कुड़की कौन से जिले में स्थित है? पाली में स्थित है। पूरा स्थल आहट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित कौन से हैं? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां किसकी है? रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां मानी जाती हैं। राजस्थान की निम्न में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो परबतसर नागौर में आपका ये जो मेला है वो आयोजित होता है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो ददरेवा जो है आपका है ये आपकी गोगा जी की जन्मस्थली मानी जाती है। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो भगवान विष्णु को यह समर्पित था। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? मेरियाना खाई है वो कौन से महासागर में स्थित है? तो मेरियाना खाई पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उसमें स्थित है। जैव ऑक्सीजन मांग निम्न में से किसके लिए एक मापदंड है? तो किसके लिए मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए मापदंड है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके करो या मरो का नारा दिया? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जी.के. गोखले ने ये इसकी जो थी स्थापना की थी। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय कौन सा है? यानी कौन से माह में और कौन से वर्ष में इसका विलय हुआ था? हैदराबाद रियासत का नवंबर 1948 में इनका विलय हुआ था। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? मंदाकिनी और अलकनंदा दो नदियों के संगम पर स्थित है। पूसा, सिंधु, गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की एक किस्म है। जैव विविधता निम्नलिखित में से किसके माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या फसलों का परागण किसके द्वारा बनी हुई है? तो ये चारों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। ABCD चारों ऑप्शन रहेंगे। स्वेज नहर निम्न में से किन को मिलाती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है जो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किन नदी बेसिनों में स्थित है? तो ये कौन से है? माही नदी बेसिन में स्थित है। अब आपके दे रखे हैं कौन सा इसमें सही रहेगा कि दोमा जो लंबापुर है कर्नाटक, रोहिली मेघालय, योगी जो आपके दे रखे हैं उसमें कूट आपको छांटना है तो कौन सा रहेगा? 3, 4, 1, 2 आप देख लीजिए 3, 4, 1, 2 में कौन सा है? पहले में तीसरा यानी मेघालय, फिर लंबापुर आंध्र प्रदेश में, फिर रोहिली आएगा राजस्थान में और ये आएगा कर्नाटक में। तो आपका यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है ये सही रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो ये फिर आपके यहाँ पे कूट दे रखे हैं तो आप कूट देख लीजिए एक बार। जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये सही रहेगा। यहाँ पे सेकंड, दूसरा, चौथा, फर्स्ट और तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो इसमें देख लीजिए दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा कौन सा है? पहले में दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ये देख लीजिए। आगे आ रहा है 9 दिसंबर 1900 पहला, इसमें पहले क्वेश्चन रह चुके हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो कौन सी की थी? गंगानगर की थी। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में भारत की संविधान सभा में कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो कितने समय तक रही? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो कौन से जो हैं राजस्थान में स्थित हैं? तो अब कोटा बैराज, गांधी सागर, ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर, तो कौन से स्थित हैं? तो जो आपके हैं ज्वार सागर भी रहेगा लेकिन गांधी सागर बांध इसमें नहीं रहेगा। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछ रहा है। संरक्षित क्षेत्र जिला दे रखा है, तो गुड़ा बिश्नोई है, जोधपुर में, बीड़ है झुंझुनू में, उम्मेदगंज है जयपुर में, अजमेर में। आपका यहाँ पे पूछ रहे रोटू है नागौर में, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो है उम्मेदगंज, ये अजमेर में नहीं रहेगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाया जाएगा। उनको ऐसी शक्तियाँ मानव जो प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें किसके योग्य बनाती है, जो आवश्यक है। तो किसके योग्य बनाते हैं? स्वायत्त जो शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उनको योग्य बनाती हैं। भारत के संविधान में संवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्न में से किस देश से लाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो केशवानंद जो भारतीय विवाद है 1973, उसमें जो मूल ढांचा है उसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया, जिसमें उद्देश्य का मुख्य रोल पाया जाता है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के विषयों में किसके संबंध में अतिरिक्त आधिकारिकता शक्तियां प्राप्त होंगी? तो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रहेगा। तो आपके 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स यही कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के इस परिवार में। मैं शोभा आपसे अभी विदा लेना चाहती हूँ। अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं ऑल एग्जामिनेशन की या फिर जो भी स्टेट लेवल की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी है, उनके साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका ये मैराथन क्लासेस का जो परिवार इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक इस मॉडल पेपर को इतना अच्छा प्यार दिए कि इसको इतना शेयर कीजिए ताकि सबके जो भी बच्चा पटवार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।